प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान क्यों जा रहे हैं? ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप से लेकर शहबाज की नजरें इसी यात्रा पर है। उनके जहन में ये बात छप गई है कि ये सिर्फ विदेश यात्रा है या दुनिया की राजनीति में कोई बड़ा चाल चल दिया गया है। वजह यही है कि इस एक यात्रा से भारत की ताकत बढ़ने वाली है और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की बेचैनी इसी बात से साफ दिख रही है। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा से भारत को कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान को नुकसान होगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोचना पड़ जाएगा। 15 से 18 दिसंबर तक प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर है, लेकिन असल में ये दौरा 3 मोर्चों पर एक साथ हमला है। कूटनीति, अर्थव्यवस्था और रक्षा। जहां भारत अपने लिए नए दोस्त मजबूत कर रहा है, वहीं अमेरिका को डर है कि ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ भारत के नेतृत्व में और ताकतवर हो रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स देश 5 उभरती हुई ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये देश मिलकर व्यापार, विकास और वैश्विक राजनीति में पश्चिमी देशों के दबदबे को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि भारत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में अपनी पकड़ बढ़ाकर उसे पूरी तरह अलग थलग कर रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ सफर नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वर्चस्व की सीधी घोषणा है। सबसे पहले बात जॉर्डन की करते हैं। पश्चिम एशिया में जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसकी बात हर कोई ध्यान से सुनता है। पीएम मोदी की वहां किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात होगी, जिसमें मिडिल ईस्ट की स्थिति, आतंकवाद और क्षेत्र की शांति पर चर्चा होगी। भारत के लिए जॉर्डन भरोसेमंद दोस्त है। पेट्रा जैसे ऐतिहासिक शहर का दौरा ये बताता है कि भारत और इस क्षेत्र के रिश्ते आज के नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री इथियोपिया जाएंगे। ये अफ्रीका का एक बहुत ही अहम और रणनीतिक देश है। इथियोपिया ब्रिक्स का हिस्सा है और इसमें भारत की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पाकिस्तान के लिए यही बेचैनी है कि प्रधानमंत्री अबी अहमद भारत को ग्लोबल साउथ का स्वाभाविक नेता मानते हैं। यही वजह है कि जब भारत विकासशील देशों की बात करता है तो अफ्रीका भारत के साथ मजबूती से खड़ा दिखता है। इथियोपिया भारत के लिए सिर्फ दोस्ती रखने वाला देश नहीं है, बल्कि बड़े मौके वाला साझेदार है। भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। 650 से ज्यादा भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही है। करीब $3 बिलियन का निवेश हो चुका है। 2023-24 से भारत ने इथियोपिया को करीब $490 मिलियन का सामान बेचा। इससे रोजगार, शिक्षा और तकनीक तीनों में भारत की मौजूदगी मजबूत हो रही है। अब आते हैं ओमान पर, जो इस यात्रा का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। ओमान भारत को जगुआर लड़ाकू विमानों के जरूरी और दुर्लभ स्पेयर पार्ट्स देने जा रहा है, और अब ये वही पार्ट्स हैं जिनकी कमी की वजह से भारतीय वायुसेना को परेशानी हो रही थी। ओमान ने अपने जगुआर विमान सेवा से हटा दिए और अब उनके पार्ट्स भारत को मिलेंगे, और इसके पीछे खुद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कूटनीतिक साझेदारी होने जा रही है। इससे भारतीय वायुसेना को बड़ा फायदा होगा। जगुआर विमानों की हालत बेहतर होगी, उनकी उम्र 8 से 10 साल तक बढ़ सकेगी और भारत की डीप स्ट्राइक यानी दुश्मन के इलाकों में अंदर तक हमला करने की ताकत और मजबूत होगी। जो विमान लंबे समय से उड़ान नहीं भर पा रहे थे, वो फिर से काम कर सकेंगे। ओमान के मामले पर विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण चैटर्जी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम इस समझौते को लेकर बहुत आशावादी हैं। दोनों देशों की टीम इसके जल्द अंतिम रूप के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, यदि ये समझौता प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित होता है तो इससे भारत ओमान आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय खुलेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। जॉर्डन में कूटनीति मजबूत हो रही है, इथियोपिया में व्यापार और निवेश बढ़ रहा है और ओमान में भारत की रक्षा ताकत को सीधा फायदा मिल रहा है। भारत तीनों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी भारत की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। मजबूत ब्रिक्स, मजबूत अफ्रीका कनेक्शन, मिडिल ईस्ट में स्वतंत्र रक्षा साझेदारी, ये सब दिखाता है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा एक साफ संदेश देती है कि भारत अब सिर्फ अपनी बात रखने वाला देश नहीं, बल्कि फैसलों को प्रभावित करने वाली ताकत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दोस्ती भी करता है और अपने हितों की रक्षा भी पूरी मजबूती से करता है। ऐसे में इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, दिल्ली।